नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और जिनका पेपर आज था उनका पेपर भी अच्छा गया होगा। आप लोग को बता दूं, आज एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोग को जीएस पेपर जो आज हुआ है, जो आप लोग का 17 जुलाई को 2021 का जो मेंस पेपर आप लोग का चला, उसका एग्जाम एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि आप लोग जीएस पेपर में जियोग्राफी पार्ट या हिस्ट्री पार्ट में कौन कौन से जो है टॉपिक टफ आए थे या इजी आया था, पेपर का लेवल कैसा था। महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में आप लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जीएस का पेपर ओवरऑल कैसा था। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं आप लोग का पेपर कैसा था। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल स्टडी, हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के बारे में, जो आप लोग का 17 जुलाई को ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्शन फर्स्ट यानी सेक्शन खंड यानी पार्ट 1 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप लोग के 3 मार्कर हैं। 3 मार्कर आप लोग बता दो बहुत ही इजी आए हैं। हिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, यानी एंशियंट हिस्ट्री का 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आज का देखने को मिला है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक देखो, पहले क्वेश्चन आप लोग देखा कौमुदी महोत्सव से क्वेश्चन पूछा गया था। सूत्राध्याय से क्वेश्चन आप लोग आए 3 मार्कर, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और साथ साथ आप लोग श्री हर्षक सियक से क्वेश्चन आया है। ख्वाजा ताशा से क्वेश्चन पूछा गया है। चांदी बीबी से क्वेश्चन पूछा गया था। अमीन आयोग आप लोग को पता होगा। बकास्ता से पूछा गया हृदयनाथ कुंजरू। बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले हैं। भारतीय स्वतंत्रता बिल के बाद पूछा, कर्मवीर के बारे में पूछा गया है। माचा के बारे में पूछा गया है। बरमना मेला जो आप लोग को पता ही होगा, प्री में भी पूछा जाता है। जेजिका भुक्ति के बारे में पूछा गया है। और तुकुराजुती होलकर दोस्त मोहम्मद खान के बारे में पूछा गया है। यानी ओवरऑल पेपर 3 मार्कर का देखा जाए तो 3 मार्कर में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए। और 2-3-4 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि 2-4-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है नहीं पता होगा, लेकिन लिख नहीं पाए होंगे। वही 5 नंबर की बात करें, 5 मार्कर में क्या आए हैं तो 5 मार्कर आप लोग बृहस्या नगर टिप्पणी लिखिए। भारतीय संस्कृति में 3 ऋणों की विवेचना कीजिए। दीवाने कोही क्या है, इसकी विवेचना करना था। सालाबाई की संधि, यानी आई होप सब लोगों से ये भी क्वेश्चन बन गया। दीवाने कोही के बारे में बन गया होगा। भारतीय संस्कृति में 3 ऋणों के बारे में बन गया होगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सन्यासी विद्रोह, आई होप सभी लोगों को बन गया होगा, ये भी बन गया होगा क्वेश्चन। सन्यासी विद्रोह, भारत सेवक मंडल क्या है, राजा बख्तवार सिंह विषय में अपना आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आप लोग को लिखना था। मंदसौर की संधि के बारे में विवेचना कीजिए। और महाराजा रघुराज सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आप लोग 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग भी मेंस देख रहे हैं और जितने लोग भी आगे लिखने वाले हैं, 2022 का मेंस लिखने वाले हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का ये पेपर का लेवल आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग को इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है या टफ लग रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। जो लोग पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं या जो लोग प्री भी दे रहे हैं, वो लोग भी बता सकते हैं आप लोग को ये पेपर कैसा लग रहा है। मेरे को तो ओवरऑल पेपर जैसा अभी तक देखे हैं, एनालिसिस देख रहे हैं, उसमें 3 नंबर हिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़, हिस्ट्री में थोड़ा सा एंशिएंट का क्वेश्चन आप लोग को टफ लग सकता है, लेकिन ओवरऑल पेपर देखो बहुत ही ईजी देखने को मिल रहा है। वहीं 11 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, 11 नंबर में ऋग्वैदिक काल राजनीतिक संगठन की विवेचना, अशोक और धम्म की विवेचना। ये ऋग्वैदिक काल में नहीं लिख सकते, तो अशोक के बारे में तो आप लोग आई होप सभी लोग पढ़े होंगे, उसके बारे में तो लिख ही सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, गुरु नानक से गुरु गोविंद तक का मुगल सिख संबंध का प्रकाश डालिए, ये भी आप लोग से पूछा गया है। और शिवाजी के शासन प्रबंध पर विवेचना, देखो गुरु नानक के बारे में नहीं लिख सकते हैं तो आप लोग शिवाजी के बारे में तो लिख ही सकते हैं। और में अथवा में आप लोग को अच्छा क्वेश्चन डाला गया है, ध्यान दीजिएगा। और थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है 1857 के विद्रोह के बारे में, आई होप सभी लोगों से बन गया होगा। और उसके अथवा में 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का क्या अभिप्राय है, भारतीय पुनर्जागरण के कारणों का विवेचना करना था। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर में महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का प्रकाश डालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमाड़ मालवा के लोग की चित्रकला के प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछा था। आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है अहिल्याबाई होलकर व्यक्तित्व के योगदान का मूल्यांकन करना चाहा। और अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शंकर शाह और रघुनाथ शाह का योगदान का मूल्यांकन करना चाहा कि 1857 में जो है शंकर शाह और रघुनाथ शाह का योगदान क्या था, इसके बारे में आप लोग को उसका मूल्यांकन करना था, विवेचना करना था, या बोले तो डिटेल में आप लोग को उनके बारे में बताना था। ये आप लोग के 11 नंबर में क्वेश्चन हो गए। वहीं अति लघुत्तरी क्वेश्चन में हम लोग पूछा जाता है, देखो आप लोग 3 जो पूछे जाते हैं, इसमें माउंट किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, ये आप लोग का पार्ट बी के हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें पार्ट बी का हम लोग बात कर रहे हैं, जो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे हैं पार्ट बी का, ध्यान दीजिएगा। जो जियोग्राफी का पार्ट है इसमें बहुत ही इजी आए हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन यानी डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही
बात की जाए ओवरऑल हिस्ट्री और जियोग्राफी में बात की जाए तो हिस्ट्री से जो सरल सबसे ज़्यादा जो इजी आया है, सरल आया है, वो जियोग्राफी का पेपर देखने को मिला है। यानी पार्ट बी आप लोग का बहुत ही इजी आया है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, माउंट किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? भूकंप का अधिकतम केंद्र क्या है? टॉर्नेडो क्या है? मुख्यतम विशेषताएं आप लोग बताना था। मालवा के पठार का विस्तृत क्षेत्र में समतल क्यों है? इसको बताना था। बरकान नदी भारत के किन 2 राज्यों में प्रमुख नदी है? इसको बताना था। एल नीनो के बारे में पता, आई होप सभी उसके बारे में पता होगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश किस जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन सा भौतिक क्षेत्र और सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण भूमिका है? इसके बारे में आप लोग को क्वेश्चन लिखना था 3 नंबर में। और मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला देश में किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। जलीय चक्र क्या है? जल संसाधन प्रबंधन क्या है? भारतीय प्रायद्वीप भारत में 1950 के बाद 2 बड़े भूकंप का नाम, राज्य, स्थान और वर्ष सहित लिखना है। सूडो संवेदन से अभिप्राय क्या है? GIS वेक्टर डेटा परिभाषा लिखना था। और वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली GPS क्या है? GPS के बारे में लिखता। आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग को पेपर जियोग्राफी का सबसे ज़्यादा टफ लगा या हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा टफ लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पार्ट ए या पार्ट बी। और वहीं अब बात करें हम लोग को जो आप लोग का 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग जियोग्राफी में। ये है पहला क्वेश्चन है, अरल सागर को मारती हुई लवड़ी झील क्यों कहा जाता है? अरल सागर को मरती हुई लवड़ी झील क्यों कहा जाता है? सेकंड क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कैसे बनता है? अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत के खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग दिया गया है, मध्य प्रदेश की हीरा खनन परियोजना का संक्षिप्त विवरण टिप्पणी करना था। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों को लाभ दिया है? इन समूहों की पहचान के लिए मापदंड क्या क्या है? अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक क्या है? और पानी में आर्सेनिक के विभिन्न स्रोत लिखना था। खतरों और आपदाओं के बीच में आप लोग को डिफरेंस लिखना था, अंतर लिखना था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी संसाधन प्रबंध के लिए सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग का नाम आप लोग को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 10वां प्रश्न है, भू स्थानीय सूचना का अनुप्रयोग आप लोग को बताना था। जो आप लोग 11 नंबर में यहाँ पे दे सकते हैं, हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थलों का वर्णन। अगला उसके अथवा में है, ज्वालामुखी उद्गार प्रक्रिया के निर्मित स्थलों का वर्णन आप लोग को करना था। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय जल ग्रिड का वर्णन करना था। मालवा पठार के भौतिक विशेषताओं का वर्णन करना था। और मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्याओं का उल्लेख करना था। जो अगला क्वेश्चन है, ये जल प्रमुख प्रदूषक तत्वों का वर्णन, क्वेश्चन नंबर 4 है। आपदा प्रबंधक राष्ट्रीय नीति का उल्लेख करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट और वीडियो का, सुदूर संवेदन का अर्थ और लाभ विवेचना करना था। GPS के नियंत्रण भाग के प्रयाग का उल्लेख करते हुए इसका उपयोग वर्णन करना था। तो 3 नंबर में भी GPS का क्वेश्चन पूछा गया था। और आप लोग के 11 नंबर में भी आप लोग का जो है GPS से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो ये रहा आप लोग का महत्वपूर्ण आज का एनालिसिस। जो हम आप लोग एग्जाम एनालिसिस की बात करें तो पेपर आप लोग का इजी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बिल्कुल सरल पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, पेपर बिल्कुल सरल पूछा गया है। थोड़ी बहुत न कहें जो नहीं पढ़ा हो। हिस्ट्री में उन लोगों का जो है 3 मार्कर में एंशियंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडर्न और इसमें बात किया तो एंशियंट थोड़ा टफ आया है। और इससे ओवरऑल पेपर जो है बहुत ही सरल आया है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग को यह पेपर कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कल भी पेपर आप लोग को एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।